आइए कूलॉम लॉ की वेक्टर फॉर्म को आने वाली 1 मिनट में समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने दो फोर्स लिखी हुई हैं F21 और F12। इनका मतलब है F21 यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यहाँ पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। वो इस साइड लगेगी, इस साइड लगेगी, क्योंकि रिपल से फोर्स दोनों पॉजिटिव लिए गए हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। अगर यहाँ पे अपन लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले तो यहाँ पे इसके फोर्स की डायरेक्शन चाहिए होगी, तो इस वाली डायरेक्शन में r12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ पे F12 की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला। किसी भी वेक्टर फॉर्म को अपन लोग ऐसे फॉर्म में लिखते हैं कि वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन r, उसकी डायरेक्शन ए रही। F21 Q1 Q2 और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा R12 का, वो R के इक्वल हो। तो R12 और इसकी जो क्या कहती है डायरेक्शन, डायरेक्शन को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन निकाली हो तो डायरेक्शन लिख सकते हैं उसके वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो उसका यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन निकल आती है। तो डायरेक्शन अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को। ये रही उसकी फॉर्म। अब इसको करेंगे तो ये क्यू हो जाएगा, R12 का क्यू। सिमिलरली यहाँ पे तो R12 इस वाली डायरेक्शन में लिए गए, इस वाली डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया गया, जिससे ए इसकी डायरेक्शन में आ गया। F12 Q1 Q2 R21 का स्क्वायर, क्योंकि R21 यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। R21 इसकी यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, बताया था अभी कि ये वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड F12 Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, क्योंकि क्यूब हो जाएगा R21 का स्क्वायर और R12 का। पहले ग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाया, R1 R2 और R12। यहाँ पे अपन लोग ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, R1 R12 इक्वल R2, R1 R12 इक्वल R2। तो ये रही यहाँ पे R12 के इक्वल आ जाएगा R2 माइनस R1। यहाँ पे सेकंड ग्राफ के लिए, तो सेकंड ग्राफ के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाया, तो यहाँ पे थी R1, तो ये रहा R1 R2 और R21। तो यहाँ पे ऐसे चलेंगे, तो R2 R1 इक्वल R1, R2 प्लस R21, R2 प्लस R21 और इक्वल R1 ये रहा। तो R21 के इक्वल आ जाएगा R1 माइनस R2, क्योंकि R2 उस साइड जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोग जैसे R12 की वैल्यू आई थी R21 माइनस R1, यहाँ पे R21 की वैल्यू आई थी R1 माइनस R2। तो यहाँ पे ए रही पहली बात, तो इसे वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, ए रही अपनी वेक्टर फॉर्म, ये भी है वेक्टर फॉर्म। इसके आगे अगर अपन लोगों को F21 Q1 Q2 और यहाँ पे इनके मॉड्यूलस को अपन लोग R लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी डिस्टेंस R ही है, तो इनके मैग्नीट्यूड को R लिखेंगे। तो R3 R21 और यहाँ पे अगर अपन लोग माइनस साइन कॉमन लेंगे तो R2 माइनस R1 बचेगा। तो F21 Q1 Q2 R2 माइनस R1, F12 माइनस K Q1 Q2 R3 अपॉन ब्रैकेट R2 माइनस R1। तो ए और ए अगर ध्यान से देखो तो ए और ए सेम है, बस माइनस का साइन डिफरेंस है। तो F21 और F12 इक्वल है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल, लेकिन साइन अपोजिट। साइन अपोजिट क्यों आया, क्योंकि इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है। इस F21 की फोर्स की डायरेक्शन इस साइड थी, और F12 यानी F ड्यू टू F ऑन 1 ड्यू टू 2 और F ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों फोर्सों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसलिए माइनस का साइन आया। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली शॉर्ट में अपन गॉस लॉ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है।